तो इन लोगों को बुला के बकायदा बिग बॉस में बैठा के इनको पिज्जा खिलाया है सबको। वाह, वेरी गुड, वेल प्लेड बिग बॉस, वेल प्लेड। ये हम लोग बताया नहीं किसी ने भी को आपको अभी बिल्कुल तक? नहीं पता। हम लोग तो बाहर दाल चावल के लिए मोहताज थे जब गौतम ने पूरा राशन छोड़ दिया था। बिग बॉस अर्चना को आज शो से बाहर करने वाले हैं। जिस तरह की अर्चना की पर्सनालिटी है, ये पहले भी एक बार हो चुका है। मुझे तो लगता है अगर उनको पूरी छूट दे दी जाए तो वो तो घर में सब पे हाथ उठाना शुरू कर देंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी प्रियंका के साथ। मैं शादी में बिलीव नहीं करता हूँ और मुझे कभी शादी करनी भी नहीं है। बिग बॉस कहीं ना कहीं थोड़ा मंडली की तरफ बायस्ड दिख रहे हैं। बहुत सारी चीजों का हक मंडली के फेवर में दे दिया जाता है। अंकित जी, डू यू थिंक कि अब्दू का मोस्टली घर वालों ने कंटेंट के लिए यूज किया है? कंटेंट के लिए नहीं, बट सपोर्ट के लिए किया है। प्रियंका ने अब्दू का ऐसा क्या बिगाड़ा है? कि जैसे मैंने बोला कि अब्दू बहुत चीजों में मंडली से इन्फ्लुएंस रहता है। एक पिज्जा पार्टी हुई थी जब साजिद खान और सब हड़ताल में बैठ गए थे। अच्छा, असली पोपट कौन है आप ये भी बता दीजिए। नमस्ते अंकित जी, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। माई सेल्फ राहुल घोष फ्रॉम टेली खजाना। एंड हाय जिस राहुल। हिसाब से आपने गेम जिस हिसाब से आपने गेम खेला है, एक ऑनेस्ट जेंटलमैन की तरह गेम खेला है, पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहता हूँ उस बात को थैंक यू लेकर। सो मच। थैंक यू सो मच। अंकित, सबसे पहला सवाल तो यही है जो मुझे जानना है अर्चना को लेकर। एक ऐसा प्रोमो आया है जहां पे बिग बॉस अर्चना को आज शो से बाहर करने वाले हैं। विकास के साथ हाथापाई हुई है और गर्म पानी का पूरा डेग जिसमें चाय बन रही थी वो उसने उछाल दिया है। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? माय रिएक्शन इज, ये तो होना ही था। जिस तरह की अर्चना की पर्सनालिटी है, ये पहले भी एक बार हो चुका है। हम लोगों ने देखा भी था। अ, पर उस वक्त हमारा टेक उस चीज पे ये था, क्योंकि वो चीज थोड़ी शिव की तरफ से प्लानिंग करके की गई थी। तो प्रियंका, मेरा और सौंदर्या, हम लोगों का टेक ये था कि अगर मानते हैं अर्चना ने बहुत बहुत बड़ी गलती की है, पर उससे गलत करवाया भी गया है। और इसीलिए हम लोग अर्चना के लिए हम लोगों ने स्टैंड लिया था और उसको घर में वापस लेके आए थे। पर जिस तरह का उनका नेचर है, जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, ये चीज दोबारा हुई, इसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं है। हम लोग देखते ही आ रहे हैं वो किस तरह से अपना आपा खो देती हैं, किस तरह से उनकी भाषा जिस तरह से गंदी है। अ, मुझे तो लगता है अगर उनको पूरी छूट दे दी जाए तो वो तो घर में सब पे हाथ उठाना शुरू कर देंगे। ओके, ओके। प्रियंका जी इज बैक फाइनली। हम देखते हैं कि प्रियंका बहुत अच्छा, मतलब और भी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और वो ये भी कहती है अब मुझे कोई डर नहीं है, किसी बात का डर नहीं है, तो मुझे कितने ही हफ्ते नॉमिनेट करना है कर दो। आपको इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है और प्रियंका का अब गेम कैसा लग रहा है? मैंने तो ये बात बाहर निकलते ही बोली थी कि कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जहाँ पे मैं प्रियंका को शांत करा देता था या समझा देता था। अब तो मैं नहीं हूँ। अब तो वो पूरे घर को सर पे उठा लेगी, पूरा घर एक तरफ होगा, वो अकेली एक तरफ होगी और फिर भी जीत के आएगी। जी, जी। रिसेंटली हमने देखा कि शिव ठाकरे की एक बिग बॉस मराठी की पोल थी। विकास ने वो पोल जो है अर्चना के सामने खोली थी, लेकिन सडनली बिग बॉस ने बीच में इंटरप्ट कर दिया। क्या आपको लगता है ये सारी चीजें कि बिग बॉस कहीं ना कहीं थोड़ा मंडली की तरफ बायस्ड दिख रहे हैं? आयस्ट तो मैं एक्चुअली इस तरह के एलिगेशन नहीं लगाना चाहूंगा, बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजों का हक मंडली के फेवर में दे दिया जाता है। वो किस रीजन से है, हमें नहीं पता। ऐसा क्यों होता है, हमें नहीं पता। बट जी। अभी है, हो सकता है मेकर्स का कोई गेम प्लान हो, ओके। क्योंकि इस बार जी, बिग बॉस जी। खुद खेल रहे हैं, तो वो शायद इसी तरह से खेलना चाहते हो। ओके, ओके। अंकित जी, एक बहुत बड़ी खबर आई है कि गोरी नागोरी 31st के बाद घर में एंट्री करने वाली है एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेंडर। ओह। या या सो आई रियली वांटेड टू नो कि अभी आपने जो रिएक्शन दिया, ओ इसके आप सोच रहे हैं इस बारे में आप? ये मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप वाइल्ड कार्ड बुला रहे हो तो शायद बेहतर हो कि आप एक्स कंटेस्टेंट्स की जगह किसी नए इंसान को लेकर आओ। ऐसा मेरा मानना है। जैसे विकास था, श्रीजिता जब वापस आई थी तो तब भी मेरा मानना तब भी यही था कि किसी नए इंसान को लेकर आओ, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनका गेम तो हम देख चुके हैं, उनकी पर्सनालिटी जी, हमें पता है। और जी।
क्योंकि एक्स कंटेस्टेंट्स हैं, उन्होंने कुछ वक्त घर के सदस्यों के साथ बिताया है, तो कहीं ना कहीं एक बायसनेस हो ही जाती है। लेकिन अगर कोई एक नया सदस्य घर के अंदर आएगा, वो सब कुछ देख के आएगा, और ओपन माइंड के साथ आएगा कि घर के अंदर जिसके साथ भी उसकी बनेगी, उसके साथ वो अपने कनेक्शन बनाएंगे और उस तरह से गेम खेलेंगे। जी, 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 जी। अच्छा अंकित भाई, एक और मुझे चीज़ जाननी थी। आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी प्रियंका के साथ कि कॉन्ट्रैक्ट कर लें। वो बेड पे आप थे और आई रियली वांटेड टू नो वो क्या मुद्दा है, क्योंकि आपके बहुत सारे फैंस ने ये क्वेश्चन पूछा है कि अंकित भाई से पूछना जरूर कि क्या ये वैसा वो जो अनिल कपूर और काजोल का एक कॉन्ट्रैक्ट वाला था, क्या वैसा टाइप का कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? अरे नहीं यार, एक्चुअली वो सब फन फन मस्ती था। क्योंकि मैं शादी में बिलीव नहीं करता हूँ, और मुझे कभी शादी करनी भी नहीं है। तो जब विकास घर के अंदर आया, तो उसने प्रियंका और मेरी बहुत टांग खिंचाई शुरू कर दी कि तुम दोनों तो बहुत अच्छे लगते हो, साथ में बहुत कपल लगते हो। तो मैंने ऐसे मस्ती मजाक में बोला, देख मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रह सकता हूँ कुछ टाइम। ओके, 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 ओके। अच्छा अंकित भाई, एक एक साजिद खान ने भी एक बात बोली है आपके लिए कि अंकित बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। वो किस सेंस में बोली थी? क्या कुछ ऐसा मूवी की प्लानिंग हुई है क्या अंदर? प्लानिंग ऐसा सच कुछ नहीं हुई है, बट मेरा जो बॉन्ड साजिद सर के साथ था घर के अंदर, वो एक जेन्युइन बॉन्ड था। और हमारी दोस्ती में कोई फायदा या कोई नुकसान इस तरह की सोच नहीं थी, या वो मुझे बचाए या मैं उन्हें बचाऊं, या नॉमिनेशन से बचाए। कोई हमारी दोस्ती में ऐसा कुछ नहीं था। तो जो भी बॉन्ड था बहुत ही जेन्युइन बॉन्ड था। तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें भी मेरी पर्सनालिटी पसंद आई, और उन्होंने शायद कहीं ना कहीं देखा होगा कि ये जाना होगा कि मैं अपने काम के प्रति मेरी मेरी कैसी लगन है। तो उस चीज को देखते हुए उन्होंने बोला है कि उन्होंने ये बात मुझे भी बोली थी, दैट आई एम अ वेरी गुड स्पॉटर एंड आई कैन टेल यू इन अनदर 4-5 years यू विल बी समवेयर एल्स। तो वाह, ये उस सेंस में वाह। था। ओके, कहीं ना कहीं इन बातों से थोड़ा सा हमें ईस्टर एग मिल गया है अंकित जी। तो हम तो चाहेंगे दिल से कि आप डेफिनेटली काम फिल्मों में ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक अच्छा यू। आपने कहा कि मेरी और उनकी दोस्ती जो है थोड़ी जेन्युइन थी, तो क्या मतलब बाकी की जो मंडली उनके साथ जुड़ी हुई है? जैसे एक एक मैंने आपके इंटरव्यू में देखा था, शिव के बारे में आपने कुछ कहा था कि थोड़ा मतलब की दोस्ती है, निमृत की मतलब की दोस्ती है। ये जेन्युइनली है क्या? क्या साजिद सर को इस बात की समझ नहीं है कि इनकी मतलब की दोस्ती है? मुझे ये लगता है कि निमृत की और शिव की दोस्ती साजिद सर के साथ जेन्युइन नहीं है, कई मतलब की दोस्ती है। उसका रीजन ये है कि पहले निमृत गौतम, शालीन, टीना इन लोगों के ग्रुप में थी, जहाँ से उन्हें सपोर्ट चाहिए था। और जब सौंदर्या और गौतम का रिश्ता शुरू हुआ, तो निमृत को कहीं ना कहीं अटेंशन कम मिलना शुरू हो गया था, और वो उतना सपोर्ट उनको मिलता नहीं था। तो फिर वो जाके शिव के ग्रुप में चले गए, जहाँ बाकी मंडली के साथ उनकी दोस्ती हुई। तो ये देखते हुए यही लगता है कि उनकी दोस्ती जो साजिद सर के साथ है, वो जेन्युइन नहीं है, किसी मतलब के लिए है। शिव की दोस्ती मुझे जेन्युइन इसलिए नहीं लगती है क्योंकि अ, जब साजिद सर को मैंने शाही कुक में रखा था, जब मैं कैप्टन बना था, तो शिव ने इस बात पे सवाल उठाया था कि क्योंकि साजिद सर ने मुझे नॉमिनेशन से बचाया, मुझे उन्हें पे बैक करना था। तो इस तरह की अगर आप सोच रखते हो, तो जाहिर सी बात है आप अपनी दोस्ती में भी यही सोच रखोगे ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी दोस्ती फायदे की, पे बैक वाली है। और साजिद सर को आई एम श्योर समझ आता होगा, बट उन्हें ये गेम भी बहुत अच्छे से समझ आता है। और उन्हें ये पता है कि ग्रुप में आप चलोगे तो आगे तक पहुंचोगे, क्योंकि फिर ग्रुप में हो तो बाकी लोगों को आप इजीली टारगेट कर सकते हो। तो आई एम श्योर साजिद सर को समझ आता होगा, बट ही इट इज हिज strategy for the game. जी, जी, जी। अंकित जी, डू यू थिंक कि अब्दू का मोस्टली घर वालों ने कंटेंट के लिए यूज किया है? मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि जो मंडली के सदस्य हैं, उन्होंने अब्दू का यूज कंटेंट के लिए नहीं, बट सपोर्ट के लिए किया है। जो भी मंडली में एक बार एटलीस्ट ये वो जो अब्दू मंडली का पार्ट है, तो एक तो अब्दू मंडली की बातों से काफी इन्फ्लुएंस हो जाता है। और फिर जो भी मंडली बोलेगी, जिसको भी नॉमिनेशन में बोलेगी डालने के लिए, या जिसको भी कोई स्पेशल अधिकार देने के लिए बोलेगी, तो अब्दू का वोट तो उन्हीं की तरफ हमेशा रहेगा। तो कंटेंट जी, के लिए तो नहीं, बट हाँ सपोर्ट के लिए जरूर है। जी।
प्रियंका ने अब्दू का ऐसा क्या बिगाड़ा है जो कि हर एक, चाहे वो नॉमिनेशन हो, चाहे कोई भी टास्क हो, चाहे वीकेंड का टास्क हो, वो हमेशा उसने शुंबुल को माफ कर दिया जिसने एक्चुअल में उसको नॉमिनेट किया था। बट प्रियंका ने ऐसा क्या बिगाड़ा है, मैं जानना चाहता हूँ कि अब्दू हर एक उसमें सिर्फ प्रियंका 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 करता है। ये जैसे मैंने बोला कि अब्दू बहुत चीजों में मंडली से इन्फ्लुएंस रहता है, और जी अब्दू की दोस्ती निमृत के साथ जग जग जाहिर है। सब लोगों को मालूम है कि अब्दू और निमृत का क्या बॉन्ड है। और प्रियंका और निमृत में, क्योंकि निमृत हमेशा प्रियंका को फुटेज के लिए टारगेट करती है, तो अब्दू ये बात समझता नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत प्योर सोल है। वो नहीं समझता कि ये निमृत इसको जानबूझ के करती है, टारगेट करती है। तो क्योंकि निमृत और प्रियंका के बीच में टशन है, इसीलिए अब्दू हमेशा प्रियंका के पीछे पड़ा रहता है। जी जी। आपको पता है घर के आप लोगों को बिना बताए पिज्जा पार्टी भी हुई है। एक पिज्जा पार्टी हुई थी जब साजिद खान और सब हड़ताल में बैठ गए थे, तो इन लोगों को बुला के बकायदा बिग बॉस ने बैठा के इनको पिज्जा खिलाया है सबको। ब्राउन ब्रेड से लेके सब चीज, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक सब पिलाई है। वाह, या वाह। ये हम लोग बताया नहीं किसी ने भी ये आपको अभी बिल्कुल तक। नहीं मालूम था। हम लोग तो बाहर दाल चावल के लिए मोहताज थे जब गौतम ने पूरा राशन छोड़ दिया था। जी। तो वाह, वाह। एक्चुअली निमृत बाहर भी खा रही थी, वो पार्ट कोश मतलब इस मंडली का पार्ट भी थी कि मैं हड़ताल में बैठ भी रही हूँ, और बाद में जाके अंदर दो पिज्जा के बड़े बड़े बॉक्स भी उन्होंने खाए। साजिद सर ने खाया, अब्दू ने खाया, सब कोल्ड ड्रिंक मिली, शिव को कोल्ड ड्रिंक मिली, स्टैन गोरी सबको ये मिला, और इनको बोला गया कि आपको बाहर कुछ नहीं बताना है। वेरी गुड, वेल प्लेड बिग बॉस, वेल प्लेड। बाकी घर वाले पागल थे, जो चीजों को अच्छे से समझे और एक इंटेग्रिटी के साथ आगे बढ़ते रहे। एनीवे, क्या बोल सकते हैं। ओके ओके, प्रियंका जी की अगर बात करें तो प्रियंका जी को ही क्यों हमेशा हर वीकेंड पे टारगेट किया जाता है? प्रियंका कुछ अच्छा करे तो भी टारगेट, प्रियंका कुछ गलत करे तो भी टारगेट। व्हाई दिस इज हैपनिंग? आई थिंक क्योंकि प्रियंका का गेम इतना स्ट्रांग है, और अभी जैसे कि आपने बताया कि मंडली के साथ पिज्जा पार्टी हुई थी, और लोगों को ऐसा लगता है कि मंडली की तरफ बिग बॉस थोड़े बायस्ड है। अब तो मुझे भी थोड़ा सा लगने लगा है। तो हो सकता है कि बाकी मंडली के सदस्यों को टारगेट नहीं कर सकते, तो ये बच्ची इंडिविजुअल यही खेल रही है और ये बहुत स्ट्रांग है, तो इसे ही टारगेट करें। बट मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जिसको ज्यादा टारगेट किया गया है आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में, वही विनर बन के बाहर निकला है। राइट 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 राइट। अच्छा, असली पोपट कौन है आप ये भी बता दीजिए। ये तो शेखर सर ने आके बता ही दिया था। जो पोपट पोपट बोलता है सर, असली पोपट तो वही है। वो पूरी मंडली का पोपट है। जी जी जी। अंकित गुप्ता के टॉप 5 कौन है? मेरे टॉप 5, प्रियंका इज द विनर। उसके बाद शिव, साजिद सर, अर्चना और शालीन। ओके। अंकित भाई एक और सवाल, साजिद सर जब भी इविक्शन में आते हैं तो वो इविक्शन या तो कैंसिल कर दिया जाता है, 2 बार कैंसिल हुआ है एक्चुअली, और एक बार तो वोट आकर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सो मैं रियली जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है? ओह, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता, क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा एक शो का पैटर्न भी था ये। जब मैंने आई थिंक 9th वीक के जब नॉमिनेशंस हुए थे, तब उस टाइम पे मैंने पहले ही बोला था कि इस हफ्ते कोई एविक्शन नहीं होगा, कोई घर से नहीं जाएगा। देन एवरीबॉडी आस्क्ड मी, ऐसा क्यों? तो जी पिछले 8 हफ्ते का जो शो का पैटर्न था वो ये था कि पहले हफ्ते में कोई नहीं गया था, दूसरे तीसरे हफ्ते में श्रीजिता और मान्या गए थे, चौथे हफ्ते में कोई नहीं गया था, पांचवें हफ्ते में कोई नहीं गया था, छठे और सातवें हफ्ते में गौरी और गौतम गए थे, और 8वें हफ्ते में मैं नॉमिनेटेड था, उसमें कोई नहीं गया था, फिर 9वें हफ्ते में कोई नहीं जाना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शो का पैटर्न इस हिसाब से चल रहा है कि एक हफ्ते जाता है, 2 हफ्ते कोई नहीं जाता, फिर एक हफ्ते कोई नहीं जाता, फिर 2 हफ्ते जाते हैं, फिर एक हफ्ते कोई नहीं जाता, फिर एक हफ्ते कोई नहीं जाता। तो जितनी बार शायद साजिद सर नॉमिनेट हुए हैं वो उन हफ्तों के दौरान ही हुए हैं। ओके ओके।
अंकित भाई, हमने एक चीज देखी कि अंकित गुप्ता ने जब जब बिग बॉस को एक्सपोज किया है, तीन बड़ी चीजों को लेकर आपने एक्सपोज किया था, हमने देखा था। चाहे वो वोटिंग को लेकर हो, चाहे वो नॉमिनेशन को लेकर हो, हमने देखा। तो क्या लगता है कि क्या यही चीज बिग बॉस को रास नहीं है, और अंकित गुप्ता को यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन पे ना छोड़ के बल्कि चंद घर वालों के ओपिनियन पे छोड़ दिया गया? देखो, मैं इस चीज पे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम ये चीज बोली थी तो मुझे बिग बॉस ने ताना मारा था कि अंकित, हमें पता नहीं था कि पिछले 16 सीजन्स के आप क्रिएटिव भी रह चुके हैं इस शो के। तो अब मैं एक्चुअली इस चीज पे कुछ नहीं बोलूंगा। ओके, क्या वापसी करने का प्लान है? मतलब अगर वो बुलाते हैं वाइल्ड कार्ड बना के आपको? अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं घर के अंदर डेफिनेटली जाऊंगा, क्योंकि मुझे जनता का इतना प्यार और सपोर्ट मिला है। और अगर मुझे दोबारा चांस मिलेगा तो मैं अपनी जनता के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए दोबारा खेलना चाहूंगा। आज सलमान सर का बर्थडे भी है, तो एक विश आपकी तरफ से। सलमान सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड आपने 12 हफ्तों में मुझे जितनी बार भी जो भी समझाया, मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा आभारी और शुक्रगुजार हूँ। एंड ये मुझे लाइफ में बहुत आगे तक काम आएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड मेंटर। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे। और जी मैं अंकित अगर भाई। लास्ट चीज मैं सलमान सर को बोलना चाहूंगा, मैं 27 तारीख तक एक्चुअली घर के अंदर रहना चाहता था, क्योंकि मुझे आपके घर की बिरयानी खानी थी। ओके ओके अंकित भाई, वैसे बहुत सारे प्रियंकित फैंस, अंकित गुप्ता आर्मी, प्रियंका आर्मी हमसे जुड़े हुए हैं, टेली खजाना से जुड़े हुए हैं। तो एक मैसेज उनके लिए भी मैं चाहता हूँ। Guys, thank you so much. I'm really thankful and grateful for all the love and support that you've given me. Uh, I'm actually, it is overwhelming, and I'm really out of words to extend my gratitude to you guys. Uh, but जैसे ही मुझे अभी तक प्यार किया है, सपोर्ट किया है, अब मैं घर के अंदर नहीं हूँ, प्रियंका है, उसको सपोर्ट कीजिए, उसको विनर बनाइए। एंड मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो भी होंगे वो आपको अपडेट मिलते रहेंगे, उनको भी उतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली इंटरेक्शन। थैंक यू। थैंक यू सो ऑल द मच। बेस्ट। थैंक यू।